सो गाइस आई होप कि आपने आज के इनके सभी वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखे ज़रूर जा करके देखना सारी इन्फॉर्मेशन आज के दिन की। साथ में देखो मार्केट में क्या पोजीशन है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप पिछले 15-20 दिन से भी इस चैनल पर हो तो हमें मालूम है कि 80-500 और 81-800 ये मार्केट के दो बेसिस हैं आपके। ठीक है, मार्केट पहले बेस लास्ट सेशन के अंदर टिकता देखने को मिला। लास्ट हफ्ते में आखिरी सेशन जो था ना, 80-500 के बेस पर मार्केट टिकता देखने को मिला। और आज के सेशन में इस हफ्ते के अंदर 81-800 पर मार्केट यानी कि अपने सेकंड बेस पर, जो एक तरह से एक मिडल बेस भी है आपका, यहां पर वापस आने की कोशिश करता देखने को मिला। तो ये मार्केट की कुछ पोजीशंस है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मालूम है, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि 228 से लेकर के, सॉरी 228 नहीं, 328 से लेकर के 332 ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज के दिन भी अगर आप पोजीशन देखोगे ना, आज के दिन का हाई कितना है, 333 का, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के बीच में बार बार सस्टेन कर रहा है। अगर आप आज पहली बार चैनल पर आए हो कोई बात नहीं, मैं चार्ट पैटर्न पे भी आपको लेकर के आता हूं, लेकिन अगर आप रेगुलर हो आपको पता है लगभग पिछले 10 दिन से ज्यादा ऑलमोस्ट हो चुके हैं, यानी अगस्त का पूरा महीना जितने भी सेशन आपके पास हुए उसी रेंज पर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंसोलिडेट करता देखने को मिला है। 332 से लेकर के 328 इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका। देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि वीडियो के बीच में याद आती रहती है कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर चुका हूं और क्या क्या चीजें चल रही है, क्योंकि देखो हर वीडियो ना नया होता है, हर वीडियो नया होता है, हर वीडियो में कोई ना कोई नया व्यूअर नया सब्सक्राइबर आता ही है। तो सबको मालूम होना चाहिए कि भैया कंडीशंस क्या है, क्या अभी चीजें प्रिवेल कर रही हैं और क्या पहले पोजीशन थी, यानी परसों तरसों पिछले महीने पिछले हफ्ते क्या हुआ था, ताकि वो चीज आपको सबको मालूम हो। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी में जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आई, फिर चाहे वो जियो ब्लैक रॉक की फाउंडेशन नहीं बननी हो, या सेबी की तरफ से नोड आया हो, या फिर जियो अलियांस का जो नोड यहाँ पर मिला हो, अप्रूवल मिला हो, या जियो म्यूचुअल फंड, जितनी भी अपडेट आई ना, आपको किसी भी अपडेट के बाद में बात कर रहा हूं, मतलब कि फ्रीक्वेंट जब हम कहते हैं ना कि भैया कोई अपडेट आई कंपनी के अंदर और फ्रीक्वेंटली उसका असर दिख गया और शेयर बूम रॉकेट, नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में किसी भी अपडेट के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप चाहो तो चार्ट्स पर उन न्यूज को रख करके देख लेना, मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ ये सब चीजें। लेकिन जब भी आपको तेजी दिखी है हमेशा उन अपडेट्स के कुछ दिन बाद, जैसे कि 10 दिन या 15 दिन के बाद, इस तरह से तेजी देखने को मिली है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का 6 महीनों के अंदर बहुत स्ट्रांग पोजीशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, और ये अपडेट मैं आपके साथ पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर दिन ना कुछ नया ग्लिच इस अपडेट के अंदर आ ही रहा है। अब आपके ईशा अंबानी जो कि कंपनी के अंदर एक मैनेजमेंट पोस्ट रखती हैं क्या, चलो ठीक है, डायरेक्टर की पोस्ट रखती हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम कंपनी को लेकर के और कंपनी के बिजनेस को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है, और हमने पहला डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट डिविडेंड पे आउट डिक्लेयर कंपनी ने कर दिया, और साथ में रीइंफोर्सिंग आवर ग्रुप फिलॉसफी ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स बाय फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म दिखाया कंपनी के डायरेक्टर ने। इसके अलावा अक्षय भगत जो कि वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, इनका क्या मानना है, जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज में जो कि वाइस प्रेसिडेंट है डेरिवेटिव्स रिसर्च जीएम फाइनेंशियल के। ठीक है, इन्होंने बताया है कि भैया अगर आप जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छा आइडिया है, ये हमने कल भी डिस्कस करा था, लेकिन आगे सुनो। द रीसेंट प्राइस एक्शन इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है आने वाले टाइम में। वी मे सी अ बिट करेक्शन। ठीक है, यानी कि हल्की सी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक तरफा रैली के बाद। अब एक तरफा रैली, अब आप कहोगे यार एक तरफा रैली मतलब जो आ चुकी है या आ सकती है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं जो इनका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के अंदर इन्होंने पॉइंट दिया है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा ग्लिच दे सकता है कि यार चल क्या रहा है। अगर जीएम फाइनेंशियल ने बड़ा टारगेट दिया है, मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर ऑप्टिमिस्टिक है, तो इसका क्या मतलब है कि भैया एक बड़ी रैली के बाद में करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या है, क्या रैली आ चुकी है, अब करेक्शन आ रही है, या पर रैली आएगी उसके बाद करेक्शन आएगी, तो उसके लिए आपको चार्ट पर आना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं आपके चार्ट पे, फिर ये वाला क्या सीन है, यहां पर क्या चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं उस पर वापस आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने मार्केट एक्सपर्ट्स की बातें सुनी। अब देखो एक तरफा रैली की जब बात आई थी तो अब आपको पता है कि रिसेंटली
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 305 रुपए के अपने सपोर्ट से, जो कि पुराना रेजिस्टेंस है, अगर आप चैनल पर रेगुलर आपको पता होंगे ये कौन से लेवल है, ठीक है, वहां से एक तरफा रैली वापस से बनी स्टॉक में, ये वाली 305 से 338 तक की, जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन आपको पता ही है। 3 ट्रेंड हम काफी टाइम से लेकर के चल रहे हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है, 338, 332, 328। तो अगर ये एक तरफा रैली बन चुकी है तो करेक्शन अभी यहां पर आ रही है। लेकिन अगर आगे की बात चल रही है, क्योंकि देखो ये जो आर्टिकल है जो भी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जो अभी चल रहा है इतने दिनों से यहां पर, वो आपको इस रैली के बाद देखने को मिला यहां पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर मतलब कि एक रैली तो आ चुकी है, क्या अब यहां पर एक रैली इस साइडवेज पैटर्न बनने के बाद में, क्योंकि ये आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न हो गया, फिर ये आपका साइडवेज पैटर्न हो गया, अब इस साइडवेज पैटर्न के अंदर जहां पर स्टॉक पिछले काफी दिनों से 328, 332 पर रेजिस्ट कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, तो क्या यहां से एक तरफ रैली देखने को मिल सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर 132 को स्टॉक यहां पर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 138 पे खड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी के लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। टेक्निकल्स आपका 80.4 का एमएफआई है, 57.5 का आपका आरएसआई है, यानी न्यूट्रल प्लस बियरिश टेक्निकल्स आपके यहां पर है। और 80 के एमएफआई पे आपको पता है, अगर मान लेते हैं कि स्टॉक 332 की रैली शुरू कर देता है यहां से, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 332 का ब्रेकआउट देता है रेजिस्टेंस का, यहां से 338 चले जाता है, तो हमारा एमएफआई कितना जा सकता है? हमारा एमएफआई हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 84 लेके चलते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 84 का आपका एमएफआई आ जाता है। मतलब फिर वहां पर 338 को भी सस्टेन करके ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और अगर आप 2024 के चार्ट्स देखोगे जियो फाइनेंशियल के, तो क्या वहां पर ये ब्रेकआउट्स बने हैं? यस बने हैं, लेकिन इस बार एमएफआई इतना ज्यादा ऊपर है कि 338 के ऊपर ब्रेकआउट करके वापस सस्टेन करके नया ब्रेकआउट बनाना, यानी कि फिर 344 पर आना, क्या ये कंपनी के लिए इतना पॉसिबल रहेगा इतने हाई एमएफआई पे? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखते हो, जैसे कि ये टाटा स्टील लिमिटेड का एग्जांपल है, ठीक है, इसी रीजन से मैं आपको कहता हूं कि मार्केट एक्सपर्ट्स के आप ओपिनियन देखो, कंटेंट देखो, लोगों के सब चीज आप देखो, लेकिन रिसर्च आपका अपना खुद का होना चाहिए। और आपका ये भी कमेंट है कि भाई हमें आता होता तो हम खुद ही ना कर लेते। नहीं, किसी को कुछ नहीं आता होता शुरुआत में, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, लेकिन एक्सपीरियंस समय के साथ आता है, और वो नॉलेज भी समय और एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो जैसे जैसे आप समय बिताते जाओगे, एक्सपीरियंस लेते जाओगे, आपके पास नॉलेज आती जाएगी, आप रिसर्च करते चले जाओगे, ठीक है। तो टाटा स्टील लिमिटेड का जब मैं भी एग्जांपल लेता हूं जब भी आपके सामने, तो मई 14 को टाटा स्टील में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 190 का टारगेट दिया बाइंग की रेटिंग, और स्टॉक का प्राइस उस समय चल रहा था 155 पे। तो अगर आपने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात सुन के 155 पे खरीद लिया होता ना, तो 155 के बाद ये 149 पे गिर गया था, ठीक है। और 149 पे गिर के ये वापस गया 164 के आसपास, और वापस 149 पे गिर गया था, ठीक है। तो आप देखो कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अगर आप ये काम करोगे, मार्केट एक्सपर्ट्स ने कोई टारगेट दे दिया, आपने खरीद लिया, इनफैक्ट 176 भी नहीं गया, जो कि प्रभुदास लीलाधर का टारगेट था 14 मई का ही, बाइंग की रेटिंग के साथ में। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ऐसे ही मत उठा लो कि हाँ भाई भैया इन्होंने बोल दिया तो चलो जी आपने डिसीजन मान लिया। नहीं, हमेशा रिसर्च करो। तभी जो भी जेएम फाइनेंशियल ने, इसी वजह से मैं आपके साथ कह रहा हूं कि जेएम फाइनेंशियल जो यहां पर अभी बता रहे हैं कि 6 महीनों के अंदर शेयर बहुत ऊपर तक चले जाएगा, अच्छे खासे टारगेट है यहां पर 6 महीने या 1.5 साल के अंदर अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो आपको यह देखना है कि चार्ट्स आपको पहले क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर 338 अगर आपका ब्रेकआउट करता है तो उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी 344 पे कितनी है, ठीक है। 2024 के पैटर्न्स उठा करके देखोगे, टेक्निकल्स एमएफआई जैसे आप देख रहे हो अभी बियरिश है, तो वो एमएफआई कितना आपको सपोर्ट करता है, तो ये सब चीजें आपको देखनी होती है। बाकी ये सब था वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पाया सर की कोई रिकमेंडेशन